क्या आप भी दुनिया भर के लाखों आईटी व दीगर मुतल्लिका शोबों के माहिरीन की तरह गूगल जैसे इदारे में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं? गूगल दुनिया भर से सालाना लातादाद मुलाजमतों का ऐलान करता है। अगर आप भी गूगल में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं तो इंटरव्यू के मरहले तक पहुंचने से पहले ज़रूरी है कि किसी भी सीवी या बायोडाटा ह्यूमन रिसोर्सेस यानी एचआर की टीम की तवज्जो हासिल करें। मुलाजमत के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए गूगल हकाम जो XYZ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। सीवी को मुतासिरकुन बनाने के लिए ये तकनीक सादा सी है, जिसमें आपको अपने कैरियर के दौरान हासिल करदा कामयाबियां नुमाया करनी होती हैं। सेलेक्टर्स को आपकी सीवी पढ़ने में आसानी हो, ये 2 सफ़ात से ज़्यादा तवील ना हो और इसमें ज़ाहिर किया जाए कि आपने दूसरी कंपनियों में रहते हुए क्या मुख्तलिफ और मुतासिरकुन काम या टास्क अंजाम दिए। सीवी में ताज़ा तजर्बा सबसे ऊपर लिखने की तजवीज़ दी जाती है ताकि इससे आपकी पेशरफ्त या तरक्की की रफ्तार ज़ाहिर हो। आपने किन प्रोजेक्ट्स में काम किया उसे ख़ास तौर पर अपने सीवी में बयान करें। जब भी शुबा हो तो XYZ की तरतीब इस्तेमाल करें। XYZ तरीक़ाकार कुछ यूँ बयान किया जा सकता है: आपकी कामयाबियों का नतीजा, आपने क्या हासिल किया। Y, आप अपनी कारकर्दगी और कामयाबी का तयन कैसे करते हैं। Z, आपने अपने अहदाफ कैसे हासिल किए। पहले ये बताएं कि आपने क्या कामयाबी हासिल की, फिर बताएं कि उसे कामयाबी कैसे समझा जाए और आखिर में उस तक पहुंचने के अपने सफ़र को बयान करें। किसी भी इदारे में भर्ती करने वाली टीम के लिए मज़कूरा मालूमात मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की सलाहियतें और तजर्बा समझने में मदद देती हैं। मसलन एक उम्मीदवार ये बताना चाहता है कि उसने डेवलपर्स की एक तकरीब में शिरकत की। गूगल के मुताबिक उसे अपने सीवी में बयान करने के कुछ तरीके मुंजज़र झैल हैं। कुछ तरीके ये हैं: मैंने तकरीब में 50 टीमों में दूसरी पोजीशन हासिल की, ये एक बेहतर तरीका है। मैंने तकरीब में 50 टीमों में अपने 2 साथियों के साथ मोबाइल कैलेंडर से मुतालिक ऐप बनाकर दूसरी पोजीशन हासिल की, ये निहायत उम्दा तरीका है। तो XYZ फार्मूला अपनाते हुए आप गूगल के मुताबिक अपने सीवी कुछ ऐसे बना सकते हैं। मुख्तसर और पते की बात करें। ये ना कहें कि आपने वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाई, बल्कि ये कहें कि ट्रैफिक कितनी बढ़ाई और आपने इसका तयन कैसे किया। अदादो शुमार और मैट्रिक्स इस्तेमाल करें। अपनी कामयाबी को अदादो शुमार में बताना ज़्यादा मुतासिरकुन हो सकता है। कीवर्ड इस्तेमाल करें। जब भी मुमकिन हो ख़ास इस्लाहात इस्तेमाल करें जो आपकी नौकरी से मुतालिक हों। जब भी आप कंपनी में नौकरी की दरख्वास्त देने के अमल में दाखिल हों तो अपने माजी पर रोशनी ज़रूर डालें। आप अपने कैरियर को कहां तक ले जाना चाहते हैं, ऐसे चंद सवालात भी हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। आपने ऐसा क्या सीखा जिसने आपका काम आसान बना दिया। आप अपने कैरियर को कहां तक ले जाना चाहते हैं, इस हवाले से चंद सवालात के जवाब भी आपको देने ज़रूरी हैं। मसलन, आपने ऐसा क्या सीखा जिसने आपका काम आसान बना दिया। क्या आपकी अक्सर कामयाबियां इनफरादी अमल से आईं या टीम वर्क से। आपको ज़्यादा क्या पसंद है, मसाइल हल करना या बहस को फ़रोग़ देना। आपने कौन सी नौकरी में सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की और उसकी क्या वजह थी। आपने कौन सी बेहतरीन टीम के साथ काम किया, ये तजर्बा बेहतरीन कैसे था। अपने जवाब देते हुए आपको वजाहत करना होगी कि ऐसा कब, कैसे और क्यों हुआ, ताकि नौकरी देने वाले आपकी सलाहियतों का जायज़ा ले सकें। माजी के तजर्बात पर मबनी कहानियों और तजर्बों से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि माजी की नौकरी में आपकी कितनी कदर थी और आप नई नौकरी में क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर कंपनी आपको सिर्फ बासलाहियत होने पर नौकरी देगी तो यकीनन आप बासलाहियत वर्कर होंगे। ताहम अगर कंपनी आपकी सलाहियतें, जज्बे, तजर्बे, नज़रिए की बुनियाद पर आपको नौकरी देगी तो आप एक बेहतरीन काम करने वाले मुलाजिम होंगे। ज़्यादातर कंपनियां यही चाहती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों के हवाले से अपनी सीवी तैयार करें और इंटरव्यू पर जाने से पहले मज़कूरा कंपनी के बारे में अच्छी तरह जानकारी ज़रूर करें ताकि आपको पता हो कि आप मज़कूरा कंपनी में मुलाजमत के लिए क्यों जाना चाहते हैं और वो कंपनी दूसरी कंपनियों से किस हद तक मुख्तलिफ है। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। शुक्रिया।